गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसपी का जो चैप्टर किए थे लास्ट लेक्चर में, स्टॉक एक्सचेंज, याद होगा चैप्टर 12 एसपी सब्जेक्ट। तो उसका हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बोल सकते हो, जहाँ पर लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है। प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं और इसको सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई न्यू कंपनी जब अपने शेयर्स बेचती है तो उसके लिए जब लोग खरीदते हैं पहली बार तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। या फिर कोई कंपनी वापस से अपने शेयर्स कुछ साल के बाद और पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल रेज करना होता है, तो फिर अपने शेयर्स बेचती है और लोग खरीदते हैं। तो जब जब कंपनी लोगों को बेचती है डायरेक्ट, उस वक्त हम उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। या गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचती है या कंपनी डिवेंचर्स बेचती है। और सेकेंडरी मार्केट इसलिए कहते हैं कि जो कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, अब वो चल रही है, कई साल से चल रही है, मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, और वो इतने सालों में कई बार उसके शेयर्स को लोग खरीदते हैं और कई बार उसको बेचते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को खरीदते हैं, एक दूसरे से शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, तब हम उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्यों सेकेंडरी? क्योंकि अब कंपनी से नहीं लोग खरीद रहे, अब लोग एक दूसरे से शेयर्स खरीदते और बेचते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। जब डीमैट अकाउंट ओपन करके, इसके लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, ऑनलाइन सारे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट चैप्टर था एसपी का, याद होगा, जिसमें डीमेटेरियलाइजेशन हमने पढ़ा था, डिपॉजिटरी सिस्टम। तो उसमें कागज़ के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं और उसको कई बार लोग बेचते और ख़रीदते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, ओके, या कोई एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पढ़े थे। तो आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, फंक्शंस क्या है ये स्टॉक एक्सचेंज का। तो पहला पॉइंट कहता है प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। जैसे मैंने कल भी कहा था लास्ट लेक्चर में, सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। ये सारी कंपनीज इशू करती है। कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी शेयर्स बेचती है, जिससे कंपनी के पास पैसे आते हैं। उसके अलावा कंपनी बॉन्ड्स बेचती है, जिसके थ्रू कंपनी के पास पैसे आते हैं। डिबेंचर्स बेचती है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जैसे बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट लोग रखते हैं और जिसके बदले में बैंक क्या देती है, इंटरेस्ट, वैसे ही लोग कंपनी के डिबेंचर्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो पैसा कंपनी यूज़ करती है और उस पर कंपनी हर साल वो लोगों को फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। और शेयर्स पे जो है वो डिविडेंड प्रोवाइड करती है। बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, डिविडेंड मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, जिस साल भी फ़ायदा होता है, उस फ़ायदे में से कंपनी सब लोगों को उनके शेयर्स के मुताबिक उनको उनका हिस्सा देती है प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से जो हिस्सा देती है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है जो फिक्स नहीं होता है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या कोई साल नहीं भी मिल सकता अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो लेकिन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पे कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट, ब्याज देती है, और वो हर साल कंपनी को देना है, भले कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो। और ये सब चीज़ों का जो भी लोग खरीदते हैं, ये सब चीज़ ये कहाँ से खरीदते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से। इसलिए कहा गया है कि प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़, मतलब लोगों के लिए एक ऐसा मार्केट स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, एक रेडी मार्केट, जहाँ से लोग अब शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। और ये तो मैंने कहा कि कंपनी से खरीद सकते हैं। और फिर सेकेंडरी मार्केट का, जैसे मैंने कहा था कि लोग एक दूसरे को शेयर्स बेच सकते हैं और एक दूसरे से शेयर्स खरीद भी सकते हैं, राइट। मतलब तुम लोग किसी को बेच भी सकते हो और तुम लोग किसी से खरीद भी सकते हो शेयर मार्केट में शेयर्स को। और ये एक रेडी मार्केट, एक रेडी प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, स्टॉक एक्सचेंज। इसलिए कहा गया प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडी एंड कंटिन्यूस मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। खरीदने और बेचने के लिए एक रेडी मार्केट है। इट प्रोवाइड्स रेडी आउटलेट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। एक आउटलेट है, जैसे एक होता है ना, हम लोग एक शॉप में जाते हैं, एक आउटलेट होता है, वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं, दुकान वाला बेचता है, हम खरीदते हैं। वैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है एक रेडी आउटलेट है, जहाँ से लोग शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं मंडे टू फ्राइडे। ओके, सुबह 9 बजे शेयर मार्केट ओपन होता है, 3:30 बजे तक होता है। लोग 9:15 से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग और उस 3:30 बजे तक कई लोग शेयर्स खरीदते और कई लोग शेयर्स बेचते हैं और उसके प्राइस बढ़ते और कम होते हैं। और ये सारा काम किसके थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। सेकेंड पॉइंट कहता है इंकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन। जब स्टॉक एक्सचेंज से क्या होता है, लोग अपने पैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, एक्सीलरेट्स द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और जब लोग पैसे लगाते हैं, जब लोग पैसे देते और शेयर्स खरीदते, वो पैसे किसको मिलते हैं, कंपनी को मिलते हैं। जब प्राइमरी मार्केट में मैंने कहा कि कंपनी बेचती है,
जब कंपनी बेचती है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो कंपनी के पास पैसे आते हैं और वो पैसा कंपनी क्या करती है, बिज़नेस में लगाती है। जो पैसा बिज़नेस में लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इसलिए कहा गया कि कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इट क्रिएट्स द हैबिट ऑफ सेविंग। इससे क्या होता है, लोगों में एक हैबिट आती है सेविंग की। जब तुम लोगों को पता है, अगर तुम लोगों के पास 100 रुपया है और तुम लोग ने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किए और वो 15 दिन के बाद 120 रुपया हुआ, तो तुम लोगों को 15 दिन में 20 रुपये का फ़ायदा हो गया, राइट। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमको पैसे बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए और यहाँ पर शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, क्योंकि घर में रखने से तो पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो शेयर मार्केट में एटलीस्ट हम अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। लॉस भी होता है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस करोगे, सिर्फ शेयर्स ही नहीं, कोई भी बिज़नेस करोगे तो उसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। वैसे शेयर मार्केट में भी लोगों को लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो रिस्क लेकर ही हम प्रॉफिट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग एंड रिस्क, राइट। हम लोग इन्वेस्ट करते पैसे को, रिस्क लेते हैं। इन्वेस्टिंग क्लास, जो लोग इन्वेस्ट करने वाले, और कन्वर्ट देयर सेविंग इनटू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, और अपने जो भी पैसे सेव करते हैं उसको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं। आज बहुत से लोग हैं, अभी मैंने लास्ट टाइम एक मैसेज देखा था जिसमें एक आदमी ने 2003 में HDFC के शेयर्स ख़रीदा था और उसने ख़रीदा था 1 लाख रुपए के, और वो अभी हो चुके हैं 8 करोड़ के शेयर्स। 1 लाख रुपया उसने 2003 में लगाया था शेयर्स में, और 17 साल में वो कितने हो गए, 8 करोड़ रुपए। ओके, इतना प्रॉफिट तुम लोग अगर कोई घर भी लेते तो शायद इतने का तो नहीं होता। 1 लाख का अगर कोई घर लेते 2003 में, तो बहुत से बहुत अभी 17 साल के बाद वो घर 20 लाख का होता, 25 लाख का होता या 50 लाख का होता, बहुत से बहुत। लेकिन ये 8 करोड़ का हो गया। तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपनी सेविंग को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाते हैं, जिनसे उनका पैसा बढ़ जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट कहता है जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ इन द कंट्री। शेयर मार्केट से क्या होता है, बहुत से लोगों को जॉब्स मिलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं शेयर मार्केट में, मोतीलाल ओसवाल, इंडिया बुल, बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, फिर उनके अंडर में काम करने वाले सब ब्रोकर्स हैं, और बाकी भी दूसरे लोग, एंड अदर्स डू गेट देयर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करते हैं। और तुम लोग भी इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, तुम लोग भी आगे पढ़कर इसमें भी तुम लोग जो है MBA इन फिनेंस सब करते हो, तो उसमें इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के भी कोर्स होते हैं, वो तुम लोग करके शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर बना सकते हो। और अगर कोई और डिटेल चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, हम लोग भी सिखाते हैं शेयर मार्केट का कोर्स। फोर्थ पॉइंट है सस्पेंशन विड्रॉवल ऑफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम ट्रेडिंग। स्टॉक एक्सचेंज में सस्पेंड और विड्रॉ सर्टन लिस्टेड सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज का ये भी एक फंक्शन है, जैसे जॉब तो प्रोवाइड करता है, हमने पढ़ा ऊपर, और इसके अलावा एक ये फंक्शन है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स में कुछ गड़बड़ करती है, कोई कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया, किसी डायरेक्टर ने, CEO ने, तो शेयर मार्केट चाहे तो उसके शेयर्स को सस्पेंड कर सकती है। मतलब उसके शेयर्स ना कोई ख़रीद सकता है ना कोई बेच सकता है। सस्पेंशन और डीलिस्टिंग, या फिर उसका जो नाम है, उसकी कंपनी का जो नाम है, जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में दिख रहा है, उस लिस्ट से निकाल सकती है। व्हेन अ पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट के जो सेबी के रूल्स है उसको मानती नहीं है, तो उस पर पेनल्टी लगा सकती, फाइन लगा सकती है, उसको लिस्ट से निकाल सकती है। ओके, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स और डिस्प्यूट। स्टॉक एक्सचेंज में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, डिस्प्यूट बिटवीन बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज़। ये भी एक फंक्शन है शेयर मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का, कि अगर समझ लो कई बार ऐसा भी होता है, लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिसने ख़रीदा है उसके अकाउंट में नहीं आया शेयर्स, या कुछ शॉर्टेज हो गई है। तो ये सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब आपस में जो एक तरीके का झगड़ा समझ लीजिए, तो जो झगड़ा हो जाता है, मतलब कोई चीज़ का कि एक मतलब आर्ग्यूमेंट पकड़ लो, डिस्प्यूट पकड़ लो कि नहीं मेरे को मेरे शेयर्स क्यों नहीं मिले, क्या है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स या कोई भी जो आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है, स्टॉक एक्सचेंज उनके क्लेम्स को सेटल करता है। ओके, ये मैं बहुत डिटेल में इसकी बातें हैं, ये मैं समझाऊंगा जिस दिन तुम लोग क्लास आओगे लेक्चर में, तो उस दिन मैं समझाऊंगा ये कैसे होता है डिस्प्यूट। ओके, कई बार शेयर्स मिलते नहीं हैं अकाउंट में, और जो भी ख़रीदने वाला है, बेचने वाला है, तो जिसने ख़रीदा उसको प्रॉब्लम होती है कि मैंने पैसे तो दिया बट मेरे अकाउंट में शेयर्स नहीं आए। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज। ये भी उसका एक फंक्शन है। ओके, इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टीज़। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फाइन्स लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है ब्रोकर पे, अगर ब्रोकर ने कभी कोई इसके रूल्स को तोड़ा। जैसे ब्रोकर्स ने झूठी अफवाह फैलाया कि ये शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं,
ये शेयर्स खरीद लो, और पता चला कि बाद में वो प्राइस बढ़ने के बाद उसने क्या करा, अपने शेयर्स बेच दिया और बाद में सब लोगों को लॉस हो गया। 10 रुपये के शेयर उसने 50 रुपये में बेच दिया लोगों को, कि बोला ले लो अच्छे शेयर्स है, बहुत दाम बढ़ेंगे। पता चला 50 के लोग ने ले लिए और वो बेच के निकल गया उसी ने, और बाद में हो गए 5 रुपये के शेयर्स। तो ऐसे बहुत सारे चीटिंग्स भी होती है, फ्रॉड्स भी होते हैं। ओके, एक यहाँ पर अरशद मेहता था, उसने भी बहुत बड़ा स्कैम किया था शेयर मार्केट में ऐसे ही सब करके। तो ऐसे सब लोगों पे फाइन्स लगती है, पेनल्टीज होती है, जेल हो जाती है, सज़ा भी होती है। हु डू नॉट फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये सब काम कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज सब देखता है। ये नहीं, ऐसा मार्केट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज की कोई भी आके कुछ भी यहाँ पर कर ले, अपने झूठे अफवाह फैला के बेच के चला जाए, उस पर एक्शन लेता है। और ये सब काम कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज। द फाइन्स एंड पेनल्टीज आर इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द वर्किंग ऑफ इट्स मेंबर। ये फाइन्स और पेनल्टी इसलिए रखी जाती है ताकि डिसिप्लिन में काम हो, ईमानदारी से काम हो, क्योंकि लोगों के मेहनत के पैसे यहाँ लगे होते हैं, उनके साथ कोई धोखा ना हो। फैसिलिटेट्स बैंक बेंडिंग। स्टॉक एक्सचेंज का ये भी एक काम है कि बैंक easily knows the price quoted securities. They offer warns the customer against corporate securities. This give convenience to the owner of securities. सारे बैंक्स को जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहती है, और बैंक्स अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं वो बैंक्स के थ्रू ही ओपन होते हैं, जिसमें हम लोग शेयर्स को रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो कई बार बैंक इन्फॉर्म करती है अपने कस्टमर्स को, जिसने भी वो शेयर्स खरीदा उसके अकाउंट में वो शेयर्स उसको रखना है, नहीं रखना है, या कोई उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, या कोई इश्यूज़ है डिविडेंड से रिलेटेड, या कोई बोनस शेयर्स हो रहा है, राइट इश्यू हो रहा है। बोनस शेयर्स का मतलब होता है कि कई बार कंपनी क्या करती है, फ्री में शेयर्स देती है। अगर तुम लोग के पास 100 शेयर्स है इक्विटी के, तो कंपनी तुम लोगों को, अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो 100 बोनस शेयर्स दे सकती है, मतलब 100 शेयर्स पे 100 शेयर्स फ्री दे सकती है। तो ये सब से अगर कोई बातें हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो वो सब बैंक तुम लोगों को पहुंचा देगी। दिस गिव्स कन्वीनियंस टू द ओनर ऑफ सिक्योरिटीज़। इससे तुम लोगों को एक कन्वीनियंस हो जाती है, मतलब एक सहूलियत है, जिससे तुम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के थ्रू मिलते रहती है। फैसिलिटेट्स पब्लिक बोरोइंग। जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नमेंट को भी पैसे मिल जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द मार्केटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अभी जैसे गवर्नमेंट को रोड बनाना है, या फिर एयरपोर्ट्स बनाने हैं, रेलवे स्टेशंस बनाना है, और गवर्नमेंट को अगर बनाना है और उसके पास गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स बेचती है शेयर मार्केट के थ्रू। अब जब भी लोग इसके बॉन्ड्स खरीदते हैं तो कहीं जितने भी करोड़ों का बॉन्ड्स है, तो जैसे बहुत सारे लोग खरीदते हैं और उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, और वही पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनाती है। अब ये बॉन्ड्स कैसा होता है, 5 साल 10 साल का बॉन्ड होता है। 10 साल तक वो पैसे हम लोग को वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, इतना रहता है कि 10 साल के बाद वो लगभग डबल जितने पैसे हो जाते हैं और फिर हमको वापस मिल जाते हैं। इससे गवर्नमेंट के भी काम हो जाते हैं और हमारे पैसे भी बढ़ जाते हैं। और ये भी गवर्नमेंट किसके थ्रू बेच सकती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो इसलिए लिखा है फैसिलिटेट्स पब्लिक बोरोइंग। स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकती है। इट इनेबल्स गवर्नमेंट टू रेज पब्लिक डेब्ट ईजिली एंड क्विकली। इससे गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है अब लोन लेना। इट इनेबल्स गवर्नमेंट लिखा है ना, इसका मतलब गवर्नमेंट आसानी से लोन उठा सकती है, मतलब पैसे ले सकती है ईजीली एंड क्विकली। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है, लोगों को भी बेनिफिट है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। जैसे हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला है, जो बहुत मतलब शेयर मार्केट के थ्रू वो करोड़पति बन गया और आज कई करोड़ों का मालिक है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत से लोगों को अपने पैसे बढ़ाने का मौका देता है, बस समझदारी से, सब्र से और दिमाग से। तो ये सारे फंक्शंस थे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है, तुम लोगों को आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। और अगर तुम लोग स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्टेड हो तो तुम लोगों को तो और बेनिफिट है इसको समझने में। ओके, अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड नाइट, शब खैर।